जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बड़े ही जोश के साथ में लगे हुए हैं अपने सामान को बटोरने में कि भाई क्या क्या ले जाना है। काफ़ी कन्फ्यूजन्स कुछ बच्चों को रहे हैं कि सर ये ब्लैक ये वाइट ये कैसे वो कैसे। सारी चीज़ें जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में और बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग बेलगामी जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। भाई सबसे पहले बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग से पहले वहां पहुंचने से पहले आपके पास क्या क्या होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इवन आपको डांट भी सुननी पड़ सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि वहां पे आपकी जो पढ़ाई होगी, अब वो सारे की सारे आपकी ट्रेनिंग होगी, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा दोस्तों। आपको सारी चीज़ें वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही बताई जाएगी, इसलिए आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते रहना और ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ पे हेल्प मांगते रहना कि सर हमें समझ में नहीं आया, प्लीज़ एक्सप्लेन इन हिंदी एंड एक्सेट्रा। बात करें करियर एनहेंसमेंट की तो दोस्तों आपका करियर वहाँ पे क्या रहेगा। कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर मैंने फॉर्म भर रखा है, ये भर रखा है, वो भर रखा है। भाई कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पे अंडर गोइंग ट्रेनिंग हो रहे होंगे, मतलब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, यू शैल नॉट बी परमिटेड टू अपियर इन सिविल एग्जामिनेशन। सिविल के किसी भी एग्जाम में आपको वहाँ पे अपियर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नहीं आपको किसी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तैयारी की अनुमति दोस्तों दी जाएगी। बट इतना है कि आपको सिर्फ एनडीए सीडीएस और एफकेट एग्जामिनेशन के लिए ही अलाउ किया जा सकेगा। और इस एग्जामिनेशन के लिए जब आपको अलाउ किया जाएगा दोस्तों, तो मैक्सिमम 12 डेज की छुट्टी वो आपको दे सकते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं आपके लिए। तो आप ये बिल्कुल सोचना छोड़ दें कि ट्रेनिंग के दौरान हम ये परीक्षा दे करके निकल सकते हैं, कुछ भी करके नहीं निकल पाएंगे। ये पहले क्लियर कट कर देता हूँ। यदि ऐसा किसी का सपना है और इसी वजह से ज्वाइन कर रहा है तो भाई एक बार सोच विचार कर लेना इस पे। आगे देखिए, योर रिक्रूटमेंट इज अग्निवीर वायु। बहुत स्ट्रिक्टली लिखा है कि तुम्हें सिर्फ अग्निवीर वायु के लिए ले रहे हैं। तुम्हें न तो हम एक ऑफिसर बनाएंगे और न ही भाई तुम्हें कोई एयरमैन हम बनाने वाले हैं। एयरमैन भी नहीं बनाएंगे। इसका मतलब सिर्फ अग्निवीर वायु के तहत आपको एक सिंपल सा सोल्जर आपको वहां पे ले रहे हैं। पर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप में से 50% को परमानेंट करने जा रही है सरकार। इस पे भी मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपको देने वाला हूँ दोस्तों, बने रहे मेरे चैनल से। अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए भाई। 2 डोजेज आपने कंप्लीट किए हों ये चाहिए मैंडेटरीली वहां पे। यदि नहीं है तो फिर वहां क्या एक्शन होगा इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैं वीडियो के एंड में आपको इसका सर्टिफिकेट का परफॉर्मा बताऊंगा, वैसा आपको उसको फिल करके ले जाना है। आगे देखिए दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर स्टेट बैंक का ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसी टाइम भी कहा था कि आप किसी भी बैंक का एक सेविंग बैंक अकाउंट अपने साथ में ले जा सकते हैं। दो चीजें वहां पे होगी, एक आपके पास में अपना ओरिजिनल और वेरीफाइड सेविंग बैंक अकाउंट लेकर के जाएंगे और एक वो आपको वहां पे खोल के देंगे जो कि सैलरी अकाउंट होगा। अब क्या होना चाहिए देखिए, जो आपका अकाउंट पहले से खुला हुआ है उसके साथ आपको रिपोर्ट करना है। और आपका जो अकाउंट है वो छोटी मोटी किसी बैंक में नहीं होना चाहिए, जैसे कि टाइनी अकाउंट हो गया, जनधन आधार से रिलेटेड कोई अकाउंट हो गया। ऐसा नहीं, सेविंग बैंक अकाउंट चाहे वो बैंक कोई सा भी हो, डजेंट मैटर। एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। एनरोलमेंट के समय ये सारी चीजें बैंक से रिलेटेड आपको चाहिए। बैंक का स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज चाहिए। बैंक का स्टेटमेंट निकालने में आप ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में अपने बैंक का, वहां से आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। चेक लीफ का मतलब है कि चेक बुक का एक चेक, चेक बुक का एक चेक जो कैंसिल किया हुआ हो, उस पे ऐसे करके बीच में कैंसिल लिख देवे, CNCLLED कैंसिल्ड लिख देवे। यहाँ पे उस चेकबुक पे आपका नाम होना चाहिए प्रिंट किया हुआ। चेकबुक के लिए अप्लाई नहीं कर रखा था तो कर ले में, चेकबुक ले ले में। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और पैन कार्ड की कॉपी चाहिए। जिन बच्चों के पास पैन कार्ड नहीं है
उनको मैंने बताया था कि भाई अप्लाई कर दे, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेंगे, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप वहाँ पे ले जा करके सबमिट कर दे। जब भी पैन कार्ड आपके घर पे आएगा, घर वालों से वहाँ पे मंगवा लेना, आप ये चाहिए होंगे भाई वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में यदि बात करें कि उनका एयरफोर्स का एमओयू जो साइन होता है बैंकों के साथ में, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन होता है, उस एमओयू में कुछ बैंक्स का जिक्र उन्होंने किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एमओयू साइन हुआ है इंडियन एयरफोर्स और इन बैंकों के बीच में, जो कि डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट खोलेंगे, जिसे डीएसपी अकाउंट कहते हैं। डीएसपी अकाउंट आपका खोला जाएगा वहां पे, चाहे आप कोई से भी बैंक का अकाउंट ले जा रहे हैं, डजेंट मैटर, बट आपको एक सैलरी अकाउंट वो खुद खोल के देंगे। वो कौन कौन से बैंक होंगे जो डीएसपी अकाउंट में रजिस्टर्ड है एयरफोर्स की तरफ से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। ये एमओयू के अंडर में इतनी सारी बैंक्स है। यदि आपका अकाउंट इसमें से किसी भी बैंक में है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं वहां पे, ये सारी डिटेल्स दे करके, एज अ सैलरी अकाउंट। यदि इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो भाई आप वहां पे ये वाला इनमें से किसी भी एक बैंक में अकाउंट खुलवा लेना, चॉइस आपकी है, प्रोसीजर उनका रहेगा एयरफोर्स का। पर्सनल किटिंग रिक्वायरमेंट, अपना पर्सनल सामान में सेविंग का किट जरूर ले जाएं, ट्रिमर ले जाएं। और ट्रिमर तो भाई उससे काम नहीं चलेगा, आपको क्लीन से वहां पे रहना पड़ेगा, क्योंकि बात करते हैं डिफेंस की, तो क्लीन से आउट। आप रेजर वगैरह सब, ब्लेड सब ले जाएं भाई। सेविंग ब्रश ले जाएं, ब्रश जिससे झाग निकालेंगे, फॉर्म बनाएंगे, सेविंग कर डालेंगे। बाथिंग शॉप्स ले जाएं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंघा, शैम्पू, जो भी नहाने धोने का सामान है ले जाएं। इसके अलावा आप 2 पेडलॉक्स ले जाएं, एथलेटिक सपोर्टर 2 सपोर्टर ले जाएं, और 2 वाइट हैंकीज ले जाएं, रुमाल ले जाएं, 4 सॉरी, और फॉर्मल ब्लैक ट्राउजर्स ले जाएं विद लूप। इसके बारे में बच्चों ने काफी मुझे पूछा, भाई बता देता हूँ मैं आपको। फॉर्मल ब्लैक ट्राउजर्स का मतलब है कि ब्लैक पैंट होनी चाहिए। पैंट वो जो स्कूल में आप पहनते थे, फॉर्मल समझते हैं आप, फॉर्मल का मतलब है कि बिल्कुल भी यूनिफॉर्म वाला पैंट है। विद लूप का मतलब है कि नीचे आपकी मोरी पे स्टिच होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खुला हुआ है, नीचे कटा फटा है, डिजाइन्स बनी हुई है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ बच्चों का ये मानना था कि भाई ये जो फॉर्मल ट्राउजर्स है लूप वाला, इसका मतलब है कि हमें पायजामा ले जाना। बिल्कुल पायजामा नहीं ले जाना दोस्तों, तुम्हें बिल्कुल फॉर्मल पैंट ले जाना है, जो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, जिसमें हम शर्ट अंदर डाल के बाहर बेल्ट लगाते हैं, या फिर कोई इंटरव्यू देने टाई वाई लगा के जाता है फॉर्मल ड्रेस पे, वैसी ब्लैक पैंट आपको ले जानी है। ब्लैक लेदर बेल्ट भी ले जाना है, जो फॉर्मल ड्रेस के लिए चाहिए होता है, वो एक बेल्ट ले जाओ आप। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ले जाना है ओरिजिनल, और 5-5 फोटोकॉपी सबकी ले जानी है भाई, 5-5 फोटोकॉपीज मिनिमम आपको ले जानी है। यू हैव टू ब्रिंग 6 कॉपीज पासपोर्ट साइज ऑफ जॉइंट फोटोग्राफ्स ऑफ योर पेरेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अपने पेरेंट्स के साथ में जो जॉइंट फोटो खिंचवाया है उसकी पासपोर्ट साइज की, किस साइज की? पासपोर्ट साइज की। पहले जो इंस्ट्रक्शन था उसमें भाई आपका जो था वो 2x3 इंच का था, 2x3 इंच का फोटो ले जाना था, वो तो अलग से ले जाना ही ले जाना है। उसके साथ में आपको 6 कॉपी वैसी पासपोर्ट साइज की, जो छोटा हो जाएगा बिल्कुल साइज, वो ले जाना, जिसमें आपकी मम्मी है, पापा और बीच में आप है, ये वाला फोटोग्राफ आपको ले जाना है। इसके अलावा 6 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोज एंड फॉलो डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द 3 फोटोकॉपीज आर रिक्वायर्ड टू ओपनिंग द सैलरी अकाउंट। वहां पे सैलरी अकाउंट आपको खोल के देंगे, इसके लिए आप पासपोर्ट साइज की फोटो अपने पास रखें, एक पैन कार्ड का कॉपी लगेगा, एक आधार कार्ड का कॉपी लगेगा, आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, वो नहीं है तो पासपोर्ट, और ऐसा तो हो नहीं कि आधार कार्ड नहीं हो, मेरा कहने का मतलब पैन कार्ड आधार कार्ड से आपका सैलरी अकाउंट खुल जाएगा भाई, ये खोल के वो देंगे। यदि पहले से लिस्टेड बैंक में आपका अकाउंट है तो उसी को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब भाई इन्होंने ये चीज मांगी है, देखो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यू आर टू ब्रिंग, मतलब तुम्हें लाना ही है, ऐसा कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास नहीं है वो नहीं ले जाए, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो जरूर ले जाएं, ताकि वहां पे आपको किसी भी ड्राइविंग फील्ड में एंट्री मिल सकती है। ट्रेनिंग के बाद में आपको ड्राइविंग डिपार्टमेंट मिल सकता है दोस्तों।
कैरिंग ऑफ सेल फोन्स स्मार्टफोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और अगर ले गए गलती से तो वहां पे आपका जमा हो जाएगा। फोन को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव एयरफोर्स एंड नेवी दोनों ही हो चुके हैं पिछले 1.5 साल से। Few items are required at Airman Training School, Belgavi, for smooth conducting of your training. These items may be brought or purchased at Airman Training School on arrival. ये जो सामान नीचे है ना भाई, ये लिस्ट, ये सामान आप चाहें तो वहाँ बेलगावी में खरीद सकते हैं, चाहे तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि भाई अपने साथ तो क्या ही घसीट के करोगे, और तुम्हें लगता है कि ज़्यादा महंगे होंगे ये, तो आप अपने घर से भी ले जा सकते हैं। मगर ये सामान तुम्हें एयरफोर्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ये तुम्हें खुद को खरीदना, ये ट्रेनिंग के पर्पज से वहां पे चाहिए होगा। क्या चाहिए दोस्तों? एक स्टील का बक्सा चाहिए, मतलब आपको बक्सा लेना, वहां पे बॉक्स लेना है। प्लास्टिक का मग लेना है। इंग्लिश की डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की लेनी है। अब मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है दोस्तों। आप 2 डिक्शनरीज खरीदें। एक डिक्शनरी खरीदे आप इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, जिसमें आप कोई भी इंग्लिश मीनिंग देख के उसका हिंदी ढूंढ सकते हैं। एक डिक्शनरी आप ले जाएं हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। यदि आपको अपना इंग्लिश वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है, आपको स्पोकन अच्छा करना है, तो ये डिक्शनरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये वो डिक्शनरी होती है जिसमें पहले हिंदी में अक्सर लिखकर, जैसे मान लो आपको कमल ढूंढना है तो आप ए आ ई के बाद में के पे जाते हैं, फिर के से के मैं पे जाता है कमल, फिर आपको आगे मिलता है लोटस। इंग्लिश में लिखा हुआ है लोटस नाउन है, क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। ये दोनों डिक्शनरी आप खरीदे मेरे कहने पर, क्योंकि वहां पे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ट्रेनिंग के दौरान बच्चे करते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो। आर्मी में तो ऐसा नहीं होता, बट एयरफोर्स नेवी में जरूर प्रॉब्लम्स आती है। तो छोटा सा खर्चा है, जरूर कर ले, आपको अच्छी सहूलियत आगे मिल जाएगी। बैग ले जाएं भाई आप एक, और इलेक्ट्रिक टॉर्च छोटी सी आपको बैटरी ले जानी, टॉर्च, प्लास्टिक की बोतल आपको ले जानी है। क्लॉथ्स के लिए हैंगर्स आपको 4-5 ले जाने हैं। 1 पेयर ऑफ गुड क्वालिटी रनिंग शूज, दौड़ने के लिए अच्छी क्वालिटी के शूज ले जाने हैं। हेल्प यू विदस्टैंड द फिजिकल स्ट्रेस ऑन द लोअर लिम्स, डजंट मैटर। प्लास्टिक का बकेट ले जाना है। ये सामान आपको वहां पे मैंडेटरीली मिल जाएगा, वहां पे आप चाहें तो, बट मैंडेटरीली ले जाना है। वहां से भी खरीद सकते हैं, घर से ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। अब देखिए मैरिज को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, फिर से एक आदेश उन्होंने जारी करा है कि अग्निवीर वायु इज नॉट परमिटेड टू मैरी ड्यूरिंग द 4 years। 4 साल के दौरान आपकी शादी नहीं की जाएगी। हो सकता है कि आगामी जो कोटा आपको मिलेगा, उस कोटा जो मिलना है 10%, 20%, अलग अलग आपको बहुत सारी सहूलियत आगे मिलने जा रही है, क्योंकि 2024 मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि मोदी सरकार ने कोई भी काम युवाओं के पक्ष में इन दिनों में नहीं किए हैं। तो भाई सरकार अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी घोषणाएं करने जा रही है। इसलिए आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप एज एन एयरमैन ही ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सारा का सारा ज्वाइनिंग प्रोसीजर है वो पहले से ज़्यादा टफ है। मतलब जब एयरमैन में जो ज्वाइनिंग प्रोसीजर होता था उससे 10% टफ ही लिया है, टफर लिया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोस्पेक्ट से ऐसा लिया है कि आपको फ्यूचर में जब परमानेंट करना पड़े किसी स्कीम के तहत, या फिर अग्निवीर वायु को हटाना पड़े, तो फिर आपको रेगुलर सोल्जर्स की एंट्री में लेना पड़ेगा। तो पहले से ही आप बिल्कुल टनाटन बजा के आपको ले रहे हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि आप 4 साल के दौरान नहीं कर सकते, क्योंकि आगे आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको एक अंडरटेकिंग पे साइन करना होगा, और इवन यदि आपने कर लिया और पता चल गया, तो 4 साल के दौरान आपकी कैंडिडेचर जो है, एनरोलमेंट आपका कैंसिल किया जा सकता है दोस्तों। ये देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन असेसमेंट परफॉर्म है कोविड-19 के लिए, भाई इसको भर के ले जाएं, रोल नंबर डालें, नाम डालें, स्ट्रीम डालें, एक्स या वाई ग्रुप जो भी, डेट ऑफ बर्थ डालें, यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी सेक्स और एज यहाँ पे डालें, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालें। ये सारी चीज़ें भर के ले जाएं, और उसके बाद में आप इसमें डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर सफर्ड फ्रॉम ILI बिल्कुल भी कोई इसमें नील कर दें, यदि आप किसी फैमिली मेंबर को ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं हुआ हो तो। और यहाँ पे आप अपने साइन करते हैं, जैसे मान लो कि किसी बंदे ने अपने इस तरह से कोई भी साइन कर दिए हैं,
और यहाँ पे प्लेस टाइम और डेट डालें दोस्तों। उसके बाद में आप जो है वो आरोग्य सेतु ऐप है या कोविन ऐप है, उससे अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करवाएं और उसकी कॉपी यहाँ पे चिपकाएं। और यहाँ पे फिर आप अपने पेरेंट्स के साइन करवा लेते हैं। सपोज कि आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे साइन कर दिए हैं और भाई इसको आप वहाँ पे साथ में अपने ले जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे और ये सारी जानकारी थी। अब भी यदि किसी बच्चे को कोई संशय है तो भाई मुझे जरूर कांटेक्ट कर ले में, या तो मुझे व्हाट्सअप कर दे में दोस्तों। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, या तो आप मेरे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मुझे पर्सनल चैनल के अलावा मेरे नंबर पे जो टेलीग्राम है उस पे भी शेयर कर सकते हैं। मुकेश मिर्धा सर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बीएसएफ और एयरफोर्स से रिलेटेड लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्द, और बने रहिए मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।